देश में राम लहर, प्रदेश में मोदी लहर। आज चुनाव हुए तो क्या होगा रिजल्ट? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राम लहर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राम नाम का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर पाएगा। देश के बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं के मुकाबले मोदी के सिर देश के सर्वोच्च नेता का ताज बरकरार है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सवालों को लेकर कुछ एजेंसियों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता से सवाल किए। इन प्री पोल सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने राज्य के चुनाव मोदी को आगे कर लड़े थे। अब तो लोकसभा चुनाव है, इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 लोकसभा सीटों में से 28 की हैट्रिक दोहराएगी, ऐसा प्री पोल सर्वे कह रहे हैं। एक सीट छिंदवाड़ा को लेकर आज भी स्थिति कमलनाथ के पक्ष में जाती दिखाई देती है। एमपी के पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को एक सीट का और फायदा हुआ था। बीजेपी को 29 में से 28 और कांग्रेस को एक सीट छिंदवाड़ा ही मिल पाई थी। कांग्रेस को गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार से एक सीट का नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं 2014 में बीजेपी ने मोदी लहर में 29 में से 27 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2 सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एमपी की तरह ही बीजेपी के लिए चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। यदि अभी लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के रिजल्ट से एक सीट की बढ़त बना सकती है। राज्य की कुल 11 सीटों में से बीजेपी को 10 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट की बढ़त बनाई थी। बीजेपी को कुल 11 में से 9 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। वहीं 2014 में मोदी लहर में बीजेपी 10 सीटें लेने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। प्री पोल सर्वे का अनुमान आज की स्थिति में चुनाव होने पर किया गया है। अप्रैल या मई में चुनाव डिक्लेयर हुए तो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं और ये अनुमान भी बदल सकते हैं।